पाकिस्तान में लोग शादियां इसलिए करते हैं ताकि नस्ल बढ़े और हमारे घर के कुछ काम वाम या मैनेजमेंट भी हो जाए, जो कि औरत का फ़र्ज़ है, मैं ना नहीं कहती। लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं और ख़ासकर अंग्रेज़, वो शादी इसलिए करते हैं ताकि एक लाइफ पार्टनर मिल जाए और अच्छी बातचीत के लिए, घूमने फिरने के लिए, और एक अच्छा टाइम गुजर जाए, उसे दुख सुख के मामलात शेयर कर सकें, एक जहनी सुकून मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में लोग जहनी सुकून के लिए शादी बहुत कम करते हैं, बहुत कम मर्द हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहुत कम मर्द हैं। ज़्यादातर लोग बच्चों के लिए करते हैं, या तो फिर घर का काम, और कोई खाना बना के नहीं दे रही तो चलो शादी कर लो, ये मैनेजमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा। और पाकिस्तानी मर्द सुकून बच्चों में ढूंढते हैं, अपने बच्चों में और बाहर की औरत में, मतलब जिसको गर्लफ्रेंड कहते हैं, या वैसे ही टाइम पास, टाइम पास जो होती हैं। तो अगर पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवियों को टाइम देने लग जाएं अच्छे तरीके से, और अगर पाकिस्तानी बीवियां अपना मुंह बंद रखें और अच्छे तरीके से पेश आएं अंग्रेज़ों की तरह, तो सोचो हमारे मुल्क में सक्सेस रेट कितना अच्छा हो जाएगा शादी का। बाहर मुझे पता है कि लोग इतनी शादियां नहीं करते हैं, और बाहर शादी हो के और फिर उसके साथ वफादारी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अव्वल तो वो शादी नहीं करते। तो पाकिस्तानी लोग शादी करने में जल्दी करते हैं और इसके बाद फ़ौरन से छोड़ देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपनी बीवियों में, ठीक है आप लोग वफ़ा तलाश करते हो, लेकिन अपनी बीवियों को टाइम दो, उसके साथ इज्जत से पेश आओ, अपनी बीवियों के साथ गर्लफ्रेंड वाला रवैया इख्तियार करो, ना कि बाहर की एक गर्लफ्रेंड रखो, उसी पे खर्चा करो, उसी पे मेंटेनेंस, डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाओ, उसको अच्छा देखना चाहो। ऐसा ना करें आप लोग। अपने बच्चों में आप लोग सिर्फ सुकून देखते हैं। और देखा जाए तो आप लोग की जो आइडियल होती है वो नौरा फतेही या कोई आइटम गर्ल होती है, लेकिन आपको जो बीवी है वो कोई रुखसाना, हाजी शबाना इस टाइप की, या उल्मा उल्मा टाइप चाहिए होती है। तो पहले आप लोग अपना माइंड बना ले, आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में। देखें, जितनी आप अपनी ज़िंदगी लिमिटेड रखेंगे, सादी रखेंगे, उतनी वो पुरसुकून रहेगी। आप देखें मार्क ज़करबर्ग जो है, उनकी बीवी कितनी सिंपल है। अब आप कहेंगे अंबानी की, भाई अंबानी की बात नहीं करो, देसी लोग तो होते ही शो ऑफ टाइप के हैं। मोस्टली देसी लोग को जहनी सुकून का पता ही नहीं होता, भाई मेंटल हेल्थ क्या होती है ये इनको पता ही नहीं होता। इनका कुछ और हेल्थ का पता होता है, और उसी पे ही वो लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। मार्क जकरबर्ग को देखो, उसकी जो बीवी है सिंपल सी है, लेकिन अगर यहाँ का कोई देसी मर्द देखेगा बोलेगा ओह इससे तो करोड़ गुना अच्छी में ले आओ, खूबसूरत ले आओ, ये क्या बेकार है, ये है वो है। लेकिन वो एक वफादार, प्लस वो जहनी सुकून दे रही है। एक लाइफ पार्टनर में और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, क्यों ना उन्हीं को ही गर्लफ्रेंड बनाओ, अपनी बीवियों को ही दोस्त बनाओ, अपनी बीवियों को ही गर्लफ्रेंड बनाओ। और मैं बीवियों को भी यही कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड की दोस्त बन जाए, ना कि बीवी बने और डंडा लेके सर पे खड़े हो जाए, फ़ोन चेक करें, ये करें। गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, मैं किसी एक की साइड नहीं लूँगी। फिर आप कमेंट में कहते हैं कि आप तो बहुत मर्दों को मतलब ज़ाहिर है जिसके थोड़ी सी अगेंस्ट वीडियो होती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा मर्दों की चमचागिरी कर रही है। जब मैं औरत की साइड लेती हूँ तो आप लोग कहते हैं अच्छा औरत की चमचागिरी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं दोनों साइड पे बात कर रही हूँ कि अगर मर्दों में खामियां है तो औरत में भी है। मर्द अपनी बातें अपनी बीवियों से शेयर नहीं करते, तो अपनी बीवियां भी अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती है। वो सारी फालतू की बातें, अफेयर की बातें, ये वो क्या करती हैं, बाहर एक बॉयफ्रेंड बनाती है, उनसे शेयर करती है, या एक सहेली बनाती है। बॉयफ्रेंड उनको ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि वो मर्द है और मर्द की अट्रैक्शन अलग होती है। इसी तरह सेम लाइक दिस के जो हस्बैंड होते हैं वो भी अपनी एक गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, उसी से बातें शेयर करते, ये करते। तो कपल्स में ना अंडरस्टैंडिंग मैंने नहीं देखी, इवन मतलब खासकर शादी के बाद वाली अंडरस्टैंडिंग वो मैंने नहीं देखी। पता नहीं मर्दों को क्यों बीवियां जो है वो दाल और मुर्गी बराबर लगती, ये कहावत भी मशहूर है। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं अव्वल वो शादियां नहीं करते, लेकिन वो करते भी है तो वो उनको पता होता है कि अब यही हमारी है और इससे हमें जहनी सुकून भी लेना है, हर तरीके से इससे आराम लेना है। अपनी बीवी को स्पेशल फील करवाएं, और अगर आप बीवियां मुझे सुन रहे हैं तो अपने हस्बैंड को भी स्पेशल फील करवाएं। उनको किंग बना के रखें, उनको गुलाम गुलाम, ये सारी बातें बकवास होती है। अपने हस्बैंड से गुलामी का सोचना, ये अगर उसने आपकी मोहब्बत में कोई बात मान ली तो वो गुलामी नहीं होती। अब उसका फिर मजाक उड़ाना दोस्तों में, देखो ये मेरे गुलाम है। और सेम दूसरी मैं मर्दों की साइड भी लूँगी, अपनी बीवियों को इस तरह गुलामों की तरह, कनीज़ों की तरह ट्रीट करना कि वो आपका खा रही है, देखो वो आपका नहीं खा रही, वो बदले में आपको हज़ारों सर्विसेज दे रही है। अगर देखा जाए
तो उसका पैकेज आपके चंद 2 रोटियों से कहीं ज़्यादा बनता है, उसका लाखों में पैकेज बनता है। जिस तरह वो घर का मैनेजमेंट करती है और चीज़ें संभालती है, और अगर नौकर नहीं है तो वो काम भी खुद करती है। तो इज़्ज़त करो अपनी बीवी की, और अगर मुझे बीवी सुन रहे हो तो अगर मुझे बीवियाँ सुन रही है तो अपने शौहरों की इज़्ज़त करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर मेरे हेयर प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है या मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो फिर मेरे बिजनेस नंबर पर रब्ता कीजिए। और आपके दिल की धड़कन और दिमाग का सुकून, सायरा गफ्फार। थैंक यू।